रहमानिर्रहीम। सलाम अलल मुरसलीन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आज बहुत सालों के बाद कुर्तुबा मस्जिद में माशाअल्लाह बयान करने का शर्फ हासिल है। वो कुर्तुबा मस्जिद का इस मजमून के साथ ताल्लुक भी बहुत गहरा है। ये मजमून मैंने लिखा था 1982 में और अलमारी में रखा हुआ था। बहस में इस्तेमाल करते थे, इससे ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता। बहस मैंने कादियानियों से काफ़ी बहस होता था मेरा, उनसे भी करते थे। तो काज़मी भाई जो इधर के सेक्रेटरी होते हैं, वो आजकल तबीयत ख़राब है, इस वजह से नहीं आ सके। उनको मेरा मजमून नज़र आया तो वो माशाल्लाह से उसको लेके, उस ज़माने में कंप्यूटर कम होता था, ग्राफिक्स किए और उसका काफ़ी कॉपीज निकाले। और फिर एक रोज़ हम लोग दोनों मिल के कादियानी लोग का जो यहाँ इबादत गाह है सदर में, उस वक्त अहमदी हॉल नाम था, तो अभी इबादत गाह काफ़ी रहता है। तो इधर हम लोग जुम्मा की नमाज में गए और गेट पे खड़े होके उसको बांटा और उसमें इनाम भी रख दिया। इनाम रख दिया तो पहले 50,000 था, फिर 1 करोड़, फिर 3.5 करोड़। अब इनाम का जरूरत नहीं है क्योंकि मजबूत का पॉइंट इतना मजबूत था कि कादियानी लोग उसको अपना ईमान बना लिए। लेकिन ऐसा पेश के गोया ये पहले से उनका ईमान है। फ्रूट 420 ही किए तो, लेकिन उनका 420 काम नहीं आता क्योंकि वो जो कुछ करते हैं तो फिर जवाब हम लोग देते रहते हैं। अगर नहीं आता तो उसका भागने का भी कवरेज करते हैं, वो छोड़ते नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। तो इसके बाद फिर बहुत बहस शुरू हुआ क्योंकि वो लोग ताजुब किए कि ये गेट पे आके बांटता है और हमारे इबादत का के अंदर घुस के तबलीग करता है। तो उससे वो लोग थोड़ा सा मुतासिर तो हुए और काफ़ी बहस हुआ। तो फिर मैंने बोला भाई लिख के बहस करो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं लिख के शुरू में दे दिया और बहस शुरू हुआ। तो ये 15 महीना लिखा पढ़ी में बहस शुरू हुआ। 15 महीने बाद जितना पॉइंट था, 10-12 पॉइंट था, वो सबको बोले कि अब इसको छोड़ दो, ये नए अंदाज से जवाब दे दिया। अब नए अंदाज से जब जवाब दिया तो उसके फिर मेरे को जवाब तैयार करने में टाइम लगा। तो रोजाना उसका फोन आता था, जवाब तैयार हो गया, मैं बोलता था नहीं हुआ तैयार। फिर एक रोज तैयार हो गया था जवाब, तो वो फिर फोन आया उसका। तो मैंने उसको झूठ नहीं बोला कि जवाब तैयार नहीं हुआ है, मैंने बोला कि भाई हर इंसान का हिम्मत होता है। तो वो समझा कि अब ये थक गया, तो बोला कि हार गए। तो मैंने बोला भाई मजहबी बहस में हार जीत नहीं होता, अगर हारता भी है तो उसका ईमान मजबूत होता है, इल्म में इजाफा होता है। बोला हाँ हाँ गलती हो गया। फिर थोड़ा देर बात करके बोलता है कि आपके लिए फॉर्म ले आए। वो समझा कि हार गया। तो फॉर्म के मैंने कादियानी बनने का फॉर्म होता है, मैंने बोला हाँ ले आओ। तो बोला साइन कर देंगे, मैंने बोला साइन कर देंगे। फिर थोड़ा देर बाद मैंने बोला एक फॉर्म नहीं 2 फॉर्म दो। बोला 2 क्यों? बोला काज़मी भाई भी साथ में रहता है हमेशा, तो उनका भी साइन लेंगे, अच्छा रहेगा। तो वो बोला कि गड़बड़ हो जाएगा। बोला अभी आप अपना बात करिए। मैंने जिद किया कि नहीं बस 2 लाना है तुमको जरूर। थोड़ा देर बाद और बातचीत हुई तो मैंने बोला 5 फॉर्म और ले आना। बोला वो किस लिए? मैंने बोला फैमिली को भी साथ में साइन कराएंगे। तो वो और खुश भी हो रहा था, लेकिन उसको डर भी लग रहा था कि ये 1 का चक्कर था, अब ये 5, 2 के बाद 5 आ गया, ये गड़बड़ नहीं हो जाए। खैर ये सब बात हो गया। तो उसके बाद बोला कि अब आप घर आएंगे। कभी वो लोग 5-6 आदमी मेरे यहाँ आते थे, कभी हम काज़मी भाई या कोई और साथ हो गया तो उन लोगों के पास जाते थे। तो मैंने बोला हाँ आ जाओगे। तो दूसरे रोज का या उसी रोज का शाम का बात हुआ तो मैं पहुंचा काज़मी भाई को लेके। तो नीचे उतर के वो आया, उसका फर्स्ट फ्लोर में घर था, नीचे किराएदार बैंक था उसका।
तो वो प्रेसिडेंट था उस इलाके का, शाह फैसल कॉलोनी वगैरह का, जकरिया कादियानी। तो बोला कि ये साथ में कागज क्या लाए हैं? हम बोला चलो ऊपर चलो देखते हैं। ऊपर गए तो 20-22 आदमी का जमा था, लोग थे। वो सब बड़े बड़े कादियानी जमात के जो कराची के ओहदेदार वगैरह थे, सबको बोला था ये जो 1 करोड़ का इनाम दिया है, अब वो खुद आ रहा है फॉर्म साइन करने। तो सब आ गए थे बड़े शौक से कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। तो उसके बाद फिर अल्लाह ने कहते, मैंने बोला कि भाई ये जकरिया कादियानी बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, 15 महीना से सारा पॉइंट में हार गया और नया नया जवाब दिया। वो जवाब तो मैं अभी लेके आया हूँ, तो फिर ही कोई बोलता फॉर्म साइन करे। मैं इतना जोर से खांसता नहीं हूँ, ये माइक का आवाज था। तो उसके बाद फिर मैंने बोला ये बेवकूफ आदमी है, तो जबरदस्ती साइन कराने के लिए ला रहा है। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने बोला कि ये सब हार भी तस्लीम कर दिया। मिर्जा गुलाम कादियानी का गलती तस्लीम किया कि ये बशरी गलती है, बशर ने गलती किया, तो बशर है गलती किया, नबूवत का दावा किया, इमाम मेहदी का दावा किया, तो बेकार हो गया ना। अब उसके बाद और क्या, गलती तस्लीम कर लिया तो फिर तो बहस ही खत्म हो जाता। खैर वो बौखला गया था इतने लोगों को ला के कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है। फिर मेरे को बोलता है कि फॉर्म ले आओ साइन करेंगे। मैंने बोला हाँ साइन करेंगे। बोला खुदा की कसम करेंगे? मैंने बोला हाँ खुदा की कसम करेंगे। वो जाके लेके आया फॉर्म, मैंने पॉकेट में रख लिया। तो बोला आप तो बोले थे खुदा की कसम फॉर्म साइन करेंगे। मैंने बोला अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला था फौरन करूंगा, थोड़ा टाइम लूंगा, उसमें लिखूंगा कि जकरिया कादियानी बेवकूफ आदमी है, हार गया है बहस में। और उसके बाद में पहला जवाब तो बिल्कुल ही गलत तस्लीम खुद ही कर दिया, नया जवाब दिया, और उसमें भी मैं जवाब ले आया हूँ, तो ये बेवकूफ आदमी है। तो वो फॉर्म मेरे को दिया, मैं पॉकेट में रखा और उससे वो फॉर्म निकाल लिया। बोला आप बोले तो साइन करेंगे? बोला भाई साइन करेंगे, उसमें लिखेंगे जकरिया कादियानी बेवकूफ आदमी है, और उसमें मैं लिखूंगा कि हारा हुआ बंदा है, फिर भी साइन करने मेरे को बोल रहा है। तो ये सब लिख के मैं साइन करूंगा, उसको कादियानियत छोड़ने का दावत दूंगा और ऐलान करूंगा कि ये मिर्जा कादियानी का पॉइंट गलत साबित हो गया। अब आप ताजुब करेंगे कि इतना मुसीबत इन लोगों को कैसे हो गया। असल में मिर्जा गुलाम कादियानी का एक दावा था इमाम मेहदी का, ये दावा उसका ओरिजिनल दावा था, मरते दम तक था। नबूवत का दावा बहुत बाद में आया और बहुत जिल्ली नबी या पता नहीं क्या क्या बुकलाहट वाला बात था, लेकिन इमाम मेहदी का दावा शुरू से था और उसमें बहुत चैलेंज दिया था लोगों को। अल्लाह ने की दे वो चैलेंज दिया था 22 जनवरी 1897 का, हाँ शायद 1897। और मैंने इसका जवाब दिया तकरीबन 82 में प्रिंट, 83 में प्रिंट हुआ था खत्म नबूवत के मैगजीन में, और उसका जवाब काफ़ी अच्छे कवरेज के साथ प्रिंट किए थे वो लोग, अहम तहकीक वगैरह बोल के। तो इसके मैंने 1897 में दिया था और 82 में जवाब लिखा, तो 85 साल का गैप हो गया। तो 85 साल बाद जवाब आ गया, और जवाब इतना तगड़ा था कि उसके बाद फिर मैंने बोला कि कादियानी जज भी मंजूर, और इसको अगर कोई भी गलत साबित कर दे, कादियानी जज भी बोल दे कि हाँ ये मजमून गलत है, तो उसको 1 करोड़ नगद इनाम मिलेगा। तो उसके बाद फिर कोई भी साबित नहीं कर सका। अल फजल में इल्मी मौजज़ा बोल के शाया किया जवाब को कि मिर्जा गुलाम कादियानी का ये मौजज़ा है कि रियासतदार के पैदा होने से पहले ये जवाब मौजूद था। तो मैंने बोला कि जवाब मौजूद था, तो अब वो 3.5 सफ़े का जवाब था, हेडक्वार्टर का मैगजीन था। जो मेरा इनामी पॉइंट था इमाम मेहदी वाला, उसका जिक्र तक नहीं किया,
और दूसरे पैराग्राफ में लिखा था कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि हर सवाल का जवाब देने वाला पागल होता है। तो मैंने बोला अब अगर तुम जवाब दोगे तो पागल हो जाओगे, और अगर जवाब नहीं दोगे तो इल्मी मोजज़ा कैसे होता है ये। और फिर मैंने 10 लाख रुपए का इनाम ऑफर किया कि खाली पैराग्राफ बता दो कौन सा जवाब है, तो 10 लाख रुपया देता हूँ खलीफा को। तो उसके बाद भी नहीं कुछ कर सके। फिर मैंने 23 मार्च को 1998 को इधर में इसी पार्क में, उस्मानिया पार्क में, पहले इस तरफ ही रहता था मैं, तो यहाँ पर ही मुबाइला ऑफर किया। और मुबाइला ऑफर करने के बाद वो लोग कोई शिरकत नहीं किया, तो उसका भी मैंने बहुत कवरेज किया। फिर 3 जून 1999 3 जून को वो लोग मुबाइला ऑफर किए, बोले सवाल जवाब छोड़ो, मुबाइला कर लो। मुबाइला के मैंने जब सवाल जिद में होते हैं लोग और सब खत्म हो जाता है बातचीत, तो अल्लाह का अदालत है मुबाइला में, अल्लाह की अदालत में जाते हैं, खामोशी से इंतजार करते हैं कि अल्लाह लानत भेजेगा जो झूठा है, तो साबित हो जाएगा कौन सच्चा कौन झूठा। तो वो 3 जून को मैंने मुबाइला एक्सेप्ट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट क्या था जो इतना वो लोग चक्कर में रहे। पॉइंट यह था कि ये जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने इमाम मेहदी का दावा किया, तो इमाम मेहदी के दावा के साथ ये है कि क़यामत के पहले एक इमाम मेहदी आएंगे और वो इस्लाम का तबलीग करेंगे। उनके दौर में जब इस्लाम का तबलीग करेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस आएंगे और वापस आके इमाम मेहदी के साथ मिल के दोनों इस्लाम का तबलीग करेंगे। तो इस्लाम का काफ़ी बोलबाला होगा, सब चक्कर होगा। तो उसके बाद फिर लोगों ने पूछा मिर्जा गुलाम से कि अगर तुम इमाम मेहदी का दावा कर रहे हो तो ईसा अलैहिस्सलाम वापस कब आएंगे। तो बोले कि तुम्हारा ईमान गलत है कि इमाम मेहदी आसमान में, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा गए, वो तो श्रीनगर में फौत हो गए 120 साल की उम्र में, उनका उधर मज़ार भी बता दिया। बोला ये नाम थोड़ा सा बिगड़ गया वक्त की वजह से, तो ये फलाना ये ईसा अलैहिस्सलाम का मज़ार है। और 120 साल की उम्र में वो फौत साबित करने का कोशिश की, लेकिन चूंकि ये नया पॉइंट था तो उसको दलील भी देना पड़ा कि क्यों है ये हमारा पॉइंट। ये पहला दलील उसका जो अहम था उसके हिसाब से वो अंजाम आतम था। अंजाम आतम किताब में लिखा था कि इस सूरह मायदा 5वां सूरह है कुरान मजीद का, उसका 117 नंबर आयत है फलम्मा तौफीकनी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछते हैं क्या तुमने अपने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को माबूद मुकर्रर करो। तो ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं जब तक मौजूद था निगरान था, जब आपने मुझे ऊपर उठा लिया तो आप निगरान हो गए। तो मिर्जा बोलता है कि ये जो ऊपर उठा लिया तुम लोग बोलते हो, तो इसके मैंने ऊपर उठाना नहीं, इसके मैंने मौत है। तो उसके बाद बोला कि चूंकि मौत के बाद इस आयत बिगड़ेगा, शिर्क का तुम रेजी होगा, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा का बेटा समझा जाएगा, ये उनके मौत के बाद होगा। तो बोले अगर तुम्हारा ईमान दुरुस्त है कि आसमान पे जिंदा है तो दुनिया में शिर्क भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी मौत के बाद शिर्क होना है। ये उसका आर्गुमेंट है, अभी बहुत अच्छे से रद्द होगा। तो वो बोला कि तुम्हारा ईमान अगर सही है कि आसमान पे जिंदा है तो दुनिया में शिर्क नहीं होना चाहिए। और इस वजह से कादियानी लोग बोलते हैं अगर आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो दुनिया में कादियानियत का मौत है, और अगर ईसा अलैहिस्सलाम श्रीनगर में 120 साल की उम्र में दफन है तो फिर कादियानियत का दुनिया में कामयाबी है। तो फिर इसके बाद में वो दूसरा किताब लिखा मसीह हिंदुस्तान में, उसमें मौत का साबित करने का कोशिश किया 120 साल की उम्र में फौत है। तो ये जो मौजूदा कैलेंडर चलता है, कैलेंडर जो 2026 है, इसमें एडी लिखते हैं आखिरी में, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो एडी लिखते हैं। वो एडी से मुराद लोग आफ्टर डेथ लिखते थे, यानी मौत के बाद, तो वो गलत है, इंग्लिश का लफ्ज नहीं है आफ्टर डेथ।
ये लैटिन जबान का लफ्ज है। इसके मैंने एनो डोमिनो, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी तो वो सन 1 था, सन 1 में पैदा हुए थे और 120 साल की उम्र में फौत हुए, तो सन 120 में फौत हुए, क्योंकि साल उनके साथ चल रहा, पैदाइश से शुरू हुआ और मौत के बाद जितना उनको उम्र था उतनी सन होगा। तो इससे साबित हो गया क्या मसीह हिंदुस्तान किताब से ईसा अलैहिस्सलाम का मौत सन 120 में हुआ। अब सन 120 में अगर मौत हुआ तो जब बोल रहा है कि मौत के बाद बिगड़ेगा ईसाइयत, तो सन 120 के बाद बिगड़ना है, सन 120 के पहले तो नहीं बिगड़ सकता है। अब तीसरा किताब उसका था चश्मे मसीही। चश्मे मसीही में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम बेनफ्स इंसान थे जिन्होंने ये भी नहीं चाहा कि कोई उनको नेक इंसान बोले, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। तो पौलुस जो है ये नया अहदनामा जो बाइबल का है उसका तकरीबन 50% का मुसन्निफ है, बहुत अहम आदमी है। और जो अभी ईसाई मजहब है ये पौलुसी मजहब कहलाता है। और ये पॉइंट तो सही है मिर्जा का, लेकिन इससे उसका अपना जो ओरिजिनल पॉइंट है वो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अगर पौलुस सन 120 से 55 साल पहले मर गया, सन 65 में फौत हुआ, जब सन 65 में फौत हो गया तो इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम श्रीनगर में जिंदा थे और इधर में अपना फलस्तीन वगैरह में उनको खुदा बना दिया गया और उनकी इबादत शुरू हो गई। तो वो जो बोल रहा है कि अगर मौत के बाद होना है तो मौत के बहुत पहले हो गया। जब आसमान का जिंदगी बोलता है कबूल नहीं है, क्योंकि मौत के बाद होना है, तो श्रीनगर का जिंदगी कैसे कबूल कर रहा है? अगर आसमान का जिंदगी तो बहुत आसमान दूर है, कोई भी नहीं गया। जब वो कबूल नहीं है तो फिर श्रीनगर कैसे कबूल होगा? तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने बोला कि भाई कादियानी जज मंजूर और दुनिया के हर सुप्रीम कोर्ट मंजूर, इजराइल हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, जहां भी हो, कादियानी जज भी बोल दे कि ये इलियास सत्तार का मजमून गलत है तो 1 करोड़ नगद इनाम मिलेगा। तो इसको गलत साबित नहीं कर सके, मुबायला कर लिए। मुबायले में शिकस्त कैसे हुआ ये भी आपको बताते। मुनाजिर में तो शिकस्त हो गया, क्योंकि 2002 में एक किताब छापे लोग शैतान के चले, उसमें 13-14 दफा खुद लिख दिया है कि श्रीनगर में जिंदा थे ईसा अलैहिस्सलाम और पौलुस के जरिए शिर्क की तुखम रेज़ी हो गई फिलिस्तीन में, तो वो अपना ईमान ही बदल दिया। तो मैंने बोला तुम लोग तो मिर्जा गुलाम के आमद फॉलोवर नहीं रहे हैं, अब तो इलियास सत्तार जो ईमान दिया था वो तुम लोग बना लिया, अब तुम लोग इलियासी हो गए हो। तो इसके बाद में ये तो खैर हंसी मजाक के लिए था, लेकिन पॉइंट बहुत मजबूत था कि वो लोग इसको रद्द नहीं कर सके बल्कि अपना ईमान तब्दील कर दिया। और मिर्जा गुलाम आया था ये दावा करके कि मैं दुनिया को तब्दील करने आया हूँ, लेकिन उसके मानने वाले लोग उसके दिए हुए पॉइंट को तब्दील कर दिया। तो मुबायला में शिकस्त ऐसे हुआ कि 3 जून को मुबायला हुआ मॉडल कॉलोनी में, 6 गवाह थे, 2 मुरब्बी तो मेरा भी साइन था। तो उसके बाद फिर उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में इलियास सत्तार इसको अनाउंसमेंट कराएगा, वो मशहूर करेगा और कादियानी लोग मैगजीन वगैरह में लंदन में मैगजीन में प्रिंट करेंगे, मैगजीन में अखबार में जैसा भी हो। तो उसके बाद फिर 30 जुलाई को इनका 34वां जलसा था लंदन में। उसमें सब 3 दिन का जलसा था। सबसे पहला पॉइंट ये मुबायला कबूल करने का था। इस मुबायले का अनाउंस किया कि मैं सारे दुनिया का सरबराह हूँ, मेरा काम ये नहीं कि हर लल्लू पंजू जो उठ खड़े हो मुबायला का ऑफर करे उससे मुबायला एक्सेप्ट करूँ या जवाबी चैलेंज दूँ। लेकिन पता नहीं हमारे 2 भोले भाले मुरब्बियान एक मुखालिफ के जाल में फंस कर उसको ना सिर्फ उसका मुबायला कबूल किया बल्कि मेरा मुबायला भी उसको ऑफर कर दिया। उनको कोई हक नहीं था ये काम करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हमारे अहमदी फौज के लड़ने वाले थे, उन्होंने कबूल किया तो मैं भी कबूल करता हूँ। और इस पहलू से मैं इस मुबायले के चैलेंज को कबूल कर चुका हूँ
और मैं आपके सामने ये बात खोल रहा हूँ कि ये 1 साल मुबाला करने वाले को झूठा साबित कर देगा। ये उसके अल्फाज है और ये जो किताबचा देंगे इसमें उसका स्पीच भी दिया हुआ है। तो ये बहुत कीमती पॉइंट था। मुबाला भी बहुत अच्छा था और ये वो वाहिद मुबाला था जो दोनों साइड से एक्सेप्ट हुआ। मिर्ज़ा ताहिर जो है बाकायदा स्पीच में जलसे में एक्सेप्ट किया, अपने मैगजीन में जो ऑफिशियल मैगजीन है हेडक्वार्टर का उसमें भी एक्सेप्ट किया, और उसके बाद और भी जगह एक्सेप्टेंस हुआ, काफ़ी हुआ। और मैंने भी इधर बहुत एडवर्टाइज किया और शर्त लगाया था कि अपने मजमून के साथ मुबाले के एग्रीमेंट को नत्थी करके आप छापेंगे। तो मैंने नत्थी भी शुरू कर दिया था शुरू से, और मैंने ये भी ऐलान कर दिया था उस किताबचे में कि इस मुबाले से किनारा कशी करने का कोई इरादा नहीं है। अगर किनारा कशी करूँगा तो अल्लाह लिखी दे टीवी में खुद आके ऐलान करूँगा। ये नहीं कि तुम बोल दो कि वो ऐलान कर दिया, मैं खुद ऐलान करूँगा और लोग उसको सुनेंगे तो फिर वो होगा। अव्वल तो ये होगा नहीं, लेकिन अगर हुआ तो ऐसा होगा। मेरे को पता था ये लोग शरारत करेंगे, तो उसके बाद में फिर उन लोग का शरारत भी सब प्रोग्राम ठप हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और जिस रोज मुबाला का शर्त था उनके मैगजीन में प्रिंट होने का, तो 30 जुलाई को तो जलसा में बहुत अच्छा ऐलान किया था 18,000 कादियानियों के सामने, लेकिन जो असल शर्त था मैगजीन में प्रिंट होने का वो 20 अगस्त को प्रिंट हुआ। 20 अगस्त को सुबह प्रिंट होकर तैयार था मैगजीन, और उस रोज जुम्मा था। हमेशा जुम्मा होता है इनका, जुम्मा था। नॉर्वे में जुम्मा का नमाज पढ़ाने आया और 10 मिनट का खुतबा देने का कोशिश किया। वो घंटा 1.5 घंटे का देता था, लेकिन 10 मिनट का खुद कोशिश किया, किसी के पल्ले एक लफ्ज भी नहीं पड़ा। तो उसको इमरजेंसी में उठा के हॉस्पिटल लंदन में ले गए ट्रीटमेंट के लिए। तो ये अल्लाह का फजल है कि घंटों में फैसला हो गया। और मुबाले के एग्रीमेंट के टाइम में भी बहुत सारी रूहानी बातें भी हैं। एक तो बात यह हुआ है कि वो मुबाला का एग्रीमेंट उर्दू में लिख रहा था और मैं एग्रीमेंट को इंग्लिश में लिख रहा था। तो मोहम्मद उस्मान उसका नाम था, मुरब्बी जो था। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये एक सेंटेंस वो मेरे दिमाग में बाकायदा अल्फाजों के साथ डिक्टेशन हुआ, ना नजर आने वाले मखलूक अल्लाह के डिक्टेशन दिए कि ये लिखो। तो वो इंग्लिश में लफ्ज था सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग रिवॉर्ड बेरिंग क्वेश्चन ऑफ इजाजत था। उसका तर्जुमा उर्दू में मोहम्मद उस्मान किया, क्योंकि उर्दू में वो लिख रहा था कि मौजू बहस इलियास सत्तार का इनामी चैलेंज वाला मजमून था, और फिर वो एग्रीमेंट और भी था। तो ये बहुत कीमती पॉइंट था, और इतना कीमती पॉइंट था कि अल्लाह की तरफ से डिक्टेशन हुआ कि इसका वो लोग जिक्र तक नहीं करे, क्योंकि वो अगर इसका जिक्र करते तो इसका मतलब ये था कि वो लोग मुनाजरे में हार गए। वरना मुबाला क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कादियानी जज भी मंजूर, तो उनको कुछ बोल नहीं सकते कि मैं जिद्दी हूं या कुछ नहीं हूं। तो मैंने चूंकि कादियानी जज मंजूर किया था और फिर भी जवाब नहीं लाए, और उसके बाद मुबाला कर रहे हैं, इसके मैंने जवाब है नहीं। तो ये बहुत कीमती लाइन था अल्लाह के तरफ से, और इससे रूहानियत भी हो गया। बल्कि मैंने जो खुदा का इनकार करते हैं वजूद का, धैर्य बोलते हैं, मुल्हिद भी बोलते हैं और इंग्लिश में एथिस्ट बोलते हैं, उनको भी मैंने बोला कि अल्लाह के वजूद का एक ख़ास एहसास है मेरे को कि ये डिक्टेशन जो अल्लाह के ना नज़र आने वाले मखलूक ने किया, तो ये डिक्टेशन से तो अल्लाह का वजूद भी साबित होता है, वरना वो डिक्टेशन क्यों आता? तो ये डिक्टेशन आया, तो इससे भी अगर तुम झूठ समझते हो ये झूठ है, तो मेरे साथ इस पॉइंट पे भी मुबाला कर लो। इन लोगों को, दरिया लोगों को बोला, तो वो सबके लिए मौजूद है वो पॉइंट। अच्छा, घंटों में फैसला भी आ गया। इसके साथ और बहुत मजे का पॉइंट है कि पूरे दुनिया में, क्योंकि कादियानियत का
जोर बहुत होता है। तो पूरे दुनिया में उस वक्त सिर्फ 2 शख्स थे जो मोबाइले पे पहले मुनाजरे पे हमारे मजमून पर अपना मजमून लिखे, और फिर वही 2 शख्स थे जो मोबाइले पर भी मजमून लिखे। और ये मैगजीन में प्रिंट हुआ, यानी खाली ये नहीं बोलने का कि लिखे, बल्कि उसी दौर में प्रिंट भी हो गया था। तो दोनों शख्स हमारे टीम में आ गए थे, और काजमी भाई थे, इस मस्जिद का जो सदर थे अब्दुल सलाम भाई वो भी थे। तो हम लोग सब मिलके एक मैगजीन निकाले थे, सौतुल इस्लाम। तो वो सौतुल इस्लाम मैगजीन का बोर्ड जो था उसमें सब ये लोग सबका नाम था, डॉक्टर खुर्शीद भी थे और मोती वाला भी था। तो इन लोगों का शनाख्ती कार्ड का जरूरत था, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देना होता है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, कि ये लोग हमारे बोर्ड में हैं। तो मजे का बात यह है कि जब हनीफ मोती वाला का शनाख्ती कार्ड मेरे पास था, तो मैंने ऐसे ही खोल के उसको देखा, तो उसका तारीख पैदाइश था 3 जून। मैंने बोला ये तो मोबाइल वाला डेट है 3 जून, और यही आदमी ज्यादा लिख रहा है। फतेह मुबीन लिखा था और मजमून का लिखा था, मोजज़ा खत्म नबूवत, और पता नहीं बहुत तारीफ किया था। और डॉक्टर खुर्शीद जो थे, ये इनका पैदाइश था 10 जून। तो 10 जून का अहमियत ऐसे है कि 3 जून को जो मुबायला हुआ कादियानियों के साथ, तो 10 जून 1988 को कादियानी लोग के तरफ से एक पैम्फलेट शाये हुआ था, मुबायला का चैलेंज। वो मुबायला का चैलेंज पैम्फलेट जो था वो 10 जून का डेट था उसका। तो 2 आदमी पूरे दुनिया में थे, एक पैदा हुआ 3 जून को जो मुबायला का डेट, और दूसरा पैदा हुआ जो मुबायला पैम्फलेट का डेट था कादियानी का 10 जून। तो ये भी मैंने बोला कि ये बहुत कीमती पॉइंट है, क्योंकि ऐसा तो बहुत कम होता है कि वही 2 डेट है और 2 ही आदमी, तीसरा कोई तो था नहीं जो बोलते कि चलो ये उसने इत्तेफाक हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट एक मजे का है कि अल्लाह ने के क्या था, वो घंटों में फैसला डिक्टेशन, तीसरा पॉइंट वो जहन से निकल रहा है। बहरहाल, तो ये तो चैलेंज वाला पॉइंट था कि इमाम मेहदी का जो दावा था उसका चैलेंज वाला पॉइंट था कि फौत होने के पहले श्रीनगर में जिंदा थे और यहाँ शिर्क का तुखम रजी हो गया। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत मजे मजे के पॉइंट्स हैं। एक हदीस है जिसको कोई सही नहीं मानता। 4 फिरका है, मेन फिरका, वो चारों सही नहीं मानते हैं। वो वैसे बहुत सारे हदीस है जिसको कोई नहीं मानता है। तो ये हदीस वो है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इसमें कि जिब्रील सलाम हर साल एक दफा कुरान शरीफ सुनाते थे, इस दफा 2 दफा सुनाया, और ये भी कहा, ऐसा कहे 2 दफा सुने, शायद 19-20 हो सकते, बहुत जमाने के बाद रिपीट करा। तो ये भी बोला कि हर आने वाला नबी पिछले नबी से निस्फ उम्र पाया, आधा उम्र पाया। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम 120 साल के थे, तो मेरा भी 60 के करीब होगा। तो फिर वो बोलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा किए तो 63 साल का उम्र था, तो वो आधा हो गया। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो वो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम अगर आसमान पर जिंदा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे उनका उम्र 600 साल हो गया, क्योंकि 600 साल पहले क्रिश्चियनिटी आया था, ईसाइयत, और इस्लाम आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 600 साल बाद। तो बोला अगर वो 600 साल के ऊपर आसमान पे थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 60 नहीं बल्कि 300 होना था अगर उस वक्त के हिसाब से। तो ये सब बोला, तो मैंने तो ये बहुत
हैरत हुआ कि एकदम फालतू पॉइंट था ये, क्योंकि ये हदीस तो सही हो भी नहीं सकता, कोई मानता भी नहीं था और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये हदीस अगर मैंने बोला सही है तो इससे तो खत्म नबूवत साबित हो गया कि मिर्जा गुलाम अहमद, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 साल के थे, 63 साल के, तो आने वाला नबी तो 30 साल का होगा, और फिर उसके बाद 15 साल का होगा, फिर 7.5 साल का, फिर घंटों का होगा, मिनटों का होगा, तो ये तो खत्म नबूवत साबित होता है। तो तुम्हारा मिर्जा गुलाम तो बहुत ज्यादा उम्र था, वो तो आधा हुआ नहीं, वैसे भी वो गलत हो गया। और अगर पीछे जाओ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 60 के हैं और ईसा अलैहिस्सलाम 120 के हैं, तो उनके पहले वाला नबी 240 साल का, फिर 480, फिर 960, ऐसा करते करते अगर 11 नबी पकड़ लो तो 11वां नबी जो होगा पीछे, आदम अलैहिस्सलाम ऐसे मिसाल के दी है उसमें, तो 1,22,880 साल के होते हैं। तो कुरान खुद कहता है कि वो 1000 साल में फौत हुए, और तो फिर 1,22,880 तो वैसे भी गलत साबित हो जाता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये पॉइंट भी उसका गलत हो गया, और कुरान के रोशनी में वो एक काफिल इंसान भी था, क्योंकि कुरान शरीफ में बड़ा क्लियर लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत कर रहे थे तो समुंदर 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, तो वो उधर से गुजर के गए बनी इस्राइल के साथ, और पीछे फिरौन आया और वो डूब गया। तो जब डूब गया तो ईमान लाया, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अब जिंदगी गुजारे शरारत में, अब तुम्हारे जिस्म को महफूज करते हैं, आने वाले नस्लों के लिए निशानी बना दें। तो आने वालों के लिए क्या निशानी बनता, मिस्र में डिस्कवर भी हो गया, और ये जो मिर्जा गुलाम था ये 1908 में फौत हुआ, और जो लास्ट डिस्कवर हुआ 1898 में, यानी 10 साल पहले, उसके मरने के 10 साल पहले फिरौन का लाश दरियाफ्त हो गया था, शनाख्त भी हो गया। जो फिरौन डूबा था उसका नाम था मरमिट्टा, तो वो शनाख्त भी हो गया, और इसके पहले वो दावा भी किया था। तो वो कुरान शरीफ में लिखा है कि बहुत से लोग मेरे निशानियों से गफलत में। तो ये जो मिर्जा गुलाम है, कुरान के रोशनी में एक गाफिल इंसान साबित हो गया कि इतना बड़ा निशानी था, तो उसका एक लाइन का भी जिक्र नहीं किया। 10 साल जिंदा था, और उसके बाद में वो दरियाफ्त हो गया था, उसके बाद 10 साल जिंदा था, लेकिन एक लफ्ज भी उसका जिक्र नहीं किया कि उसका लाश निशानी के लिए है, और देखो मिस्र में जाके देख सकते हो। तो इससे भी गाफिल इंसान साबित हो गया। और ये काफ़ी लोग इस मुबाइले को भी, मंजूर अहमद चिन्नौटी साहब भी इसको 2 सफ़े का मुबारकबाद दिए हैं, और मजमून पे हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानी शहीद साहब ने इनाम भी दिया था, और तारीफ भी किया था मजमून का। तो मैंने पहुंचाया था मजमून, तो बोले कि फ़ोन करके बुलाए और इनाम दिया, और बहुत तारीफ की मजमून का। तो ये अल्लाह का फजल है। तो आप लोगों का शुक्रिया। मेरे पास तो बहुत टाइम है और भी बहुत कुछ बोलने का, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें इत्तेफाक करते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ये मजमून ज़रा सा बांट देना, ये उधर से भी ले लो, और एक ये भी ले लो, एक इसका एक उसका। रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जा जरा, अब वक्त शहादत है आया।